बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम इसके जो 3 क्वेश्चन 5, 6 और 9 है उसे देखेंगे। ये हमारे ALP सिलेबस के तहत शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम ए टू द ओरिजिन। आपने क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वेक्टर फाइंड करें, वेक्टर ए, ठीक है जी, फ्रॉम अ पॉइंट टू द ओरिजिन, यानी ए से आपने ओरिजिन की तरफ को एक वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर ए टू द ओरिजिन, ठीक है, इसे आपने फाइंड आउट करना है। जो ए बी आपको प्रोवाइड किया है उसने, ए बी इक्वल्स टू है 4i माइनस 2j, 4i माइनस 2j, और बी जो पॉइंट है वो है 2 माइनस 2 एंड 5, ये पॉइंट है। अच्छा, अब ए बी को अगर आप इसको फॉर्मूले को ओपन करो तो ए बी बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है इसे आप ओ बी लिखते हैं, माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए जो है उसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है ओ ए लिखते हैं। अब ए बी की वैल्यू मेरे पास है वो है 4i माइनस 2j। ओ बी अगर आप यहीं से फाइंड करना चाहो तो ओ बी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2i प्लस 5j। तो ओ बी की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख दो, माइनस 2i प्लस 5j, और ओ ए अननोन है, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ 4i माइनस 2j आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने ओ ए फाइंड करना है तो इसका मतलब ये सारा इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो ओ ए इक्वल्स टू है माइनस 2i प्लस 5j माइनस ये पूरा वेक्टर 4i माइनस 2j। तो ये बन जाएगा माइनस 2i प्लस 5j माइनस 4i प्लस 2j। तो माइनस 2i माइनस 4i माइनस 6i प्लस 5j और प्लस 2j प्लस 7j। तो ये आपके पास क्या आ गया, ओ ए आ गया, ठीक है। अब ओ ए जो है ये एक ऐसा वेक्टर है जो फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए है, ठीक। अगर आप इसे यहाँ पे ड्रॉ करो तो ये अगर ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है तो ओ ए ये चीज़ है, ओ ए। जबकि उसने कहा है वेक्टर ए टू द ओरिजिन, यानी उसकी जो डिमांड है वो ये वेक्टर है। इसका मतलब कि उसका जो उसने पूछा है, जो रिक्वायर्ड है वो क्या, इसका नेगेटिव है। तो इसका आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको मिलेगा फिर ए ओ इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ ओ ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6i एज इट इज़, एक दफ़ा प्लस 7j लिख दिया, ठीक हो गया। और जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 6i प्लस का हो जाएगा और माइनस 7j, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा ए ओ का। ऑलराइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स गिवन बिलो। नीचे आपको 3 वेक्टर, तीनों पार्ट्स इसके शामिल हैं। आपने एक पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। पहला जो है वो थोड़ा सिंपल सा है, हम उसे नहीं करते, वो आप खुद कीजिएगा पहला। सेकंड जो है उसे देख लेते हैं, सारे ही सिंपल है वैसे तो। 2i 1 बाय 2i प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2j,
इसकी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ये आप v जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 का स्क्वायर रूट। तो ये बन गया 4 एलसीएम 1 प्लस 3 और होल का स्क्वायर रूट 4/4 और होल का स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1। इसका मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा फिर यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वैल्यूज पुट कर दें जस्ट, तो 1/2 आई है सॉरी प्लस स्क्वायर रूट ओवर 3 2, तो ये j डिवाइडेड बाय 1, तो ये सारा आ जाएगा 1/2i प्लस स्क्वायर रूट ओवर 3/2 j, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है, तो इस वजह से ये एज इट इज़ जो है रिज़ल्ट आया इसका। ऑलराइट, इसका ये था इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। इसमें v है इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 माइनस का i है ये, ठीक है, और -1/2 j है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट था वैसा ही ये भी है। ठीक है, इसमें भी जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 1 आएगा और उसमें जब वैल्यूज पुट करोगे तो सेम यही रिजल्ट आपके पास आंसर में आ जाएगा। इसे भी नेक्स्ट आपने जो है खुद प्रोसीड करना है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। बड़ी सिंपल सी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ O इज द ओरिजिन एंड OP इक्वल्स टू AB। गिवन है हमारे पास OP वेक्टर इक्वल्स टू है OB के, AB सॉरी OP इक्वल्स टू है 9 क्वेश्चन AB सॉरी यहाँ पे AB है। सो एंड व्हेन A एंड B आर, A का भी पॉइंट गिवन है -3 and 7 और B है आपके पास 1 और 0, B है 1 और 0 और हमने P फाइंड करना है। ठीक है, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें चाहिए, या यूँ कह लो कि P अगर लेट से X और Y है तो इसे आपने फाइंड करना है। अगर P XY है तो इसका क्या मतलब हुआ कि OP फिर क्या होगा XI प्लस YJ। एज इसे लेट किया है हमने, लेट कर लो कि P XY है। ठीक है, तो अगर P XY है तो फिर OP इक्वल्स टू होगा XI प्लस YJ। ठीक है, इसे AB भी आप रख सकते थे। खैर, OP इक्वल्स टू है AB, तो AB इक्वल्स टू होगा फिर OB माइनस OA के, यूनिट वेक्टर ऑफ सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो OB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3i प्लस 7j माइनस OA, सॉरी इसे आपने बाद में लिखना था, OB पहले लिखना है। तो ये I प्लस 0j माइनस OA वो आ जाएगा -3i प्लस 7j। OP की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख लो, वो है XI प्लस YJ, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, I प्लस 3i माइनस 7j, तो I प्लस 3i 4i माइनस 7j, तो ये XI प्लस YJ,
तो इसका मतलब सो x इक्वल्स टू आ गया 4 और y इक्वल्स टू आ गया -7। हैंस जो p पॉइंट है x और y के इक्वल है, सो p इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और -7। यही हमने फाइंड करना था कि p के कोऑर्डिनेट्स बताएं, वो पूछ रहा था कि क्या है। तो ये हमारा अभी का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज है इसे कंप्लीट कर देंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।